नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 50 जिलों में बारिश का अलर्ट। काशी में तेज आंधी, यूपी में फिर से मानसून एक्टिव हो गया। शुक्रवार को 20 शहरों में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज यानी शनिवार को 59 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि शनिवार सुबह लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज समेत ज्यादातर शहरों में सुबह से हल्की धूप निकली हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी उमस रहेगी। दोपहर बाद फिर से मानसूनी एक्टिविटी शुरू होगी। शुक्रवार देर रात लखनऊ, बाराबंकी, बदायूं, जालौन, उन्नाव में बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया। तेज आंधी से कई जगह बिजली के पोल उखड़ गए। बिजली और बारिश से प्रदेश में 6 लोगों की मौत हो गई। अविवाहित बेटियों को भी मिलेंगे प्लॉट और पैसे। जेवर एयरपोर्ट विस्तार से किसानों की बल्ले बल्ले। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार से करीब 17,000 परिवार प्रभावित होंगे। साथ ही 7 सरकारी स्कूलों को भी शिफ्ट करने की जरूरत होगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का वहां के लोगों पर भी असर पड़ेगा। जिला प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट में इसका पता चला है। योजना के तहत अविवाहित बेटियों को भी अलग प्लॉट और आर्थिक मदद मिलेगी। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि यह सर्वे मई और जून महीने में हुआ था। इस सर्वे में पता चला कि ज्यादातर प्रभावित परिवार छोटे किसान और खेती पर निर्भर हैं। अविवाहित बेटियों को भी बेटों की तरह अलग प्लॉट और आर्थिक मदद मिलेगी। कुल 17,945 प्रभावित परिवारों को 1 साल के लिए 3,000 रुपए महीने गुजारा भत्ता, 50,000 रुपए परिवहन मुआवजा और अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों को 50,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। हर परिवार के एक सदस्य को एयरपोर्ट से जुड़े कामों में नौकरी दी जाएगी। पीएम आवास के लिए एक मुश्त और किस्त पर धन देने वालों की लॉटरी एक साथ। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को बड़ी राहत दिया है। आवास के लिए एक मुश्त भुगतान करने वालों की लॉटरी पहले करने का नियम खत्म कर दिया गया है। अब लाभार्थी एक मुश्त धनराशि दे या किस्तों में भुगतान करे, दोनों की लॉटरी एक साथ की जाएगी। परिषद ने प्रदेश भर में बदले नियम को लागू कर दिया है। योगी बोले, पाकिस्तान को सबक सिखाने में 22 मिनट भी नहीं लगे। पाकिस्तान ने पुलवामा में 22 लोगों को मारा। भारत की सेना को पूरे पाकिस्तान को सबक सिखाने में 22 मिनट भी नहीं लगे। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। वह कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे सैनिकों ने पलायन नहीं किया, उसी नतीजा है कि हमने कारगिल पर विजय प्राप्त की। जो पलायन करते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती। जो समाज में विद्वेष फैलाते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती। मायावती बोली, राहुल गांधी के आंसू घड़ियाली। बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का यह स्वीकार करना कि देश के विशाल आबादी वाले अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी समाज के लोगों की राजनीतिक व आर्थिक आशा, आकांक्षा व आरक्षण सहित उन्हें उनका संवैधानिक हक दिलाने के मामलों में कांग्रेस पार्टी खरी व विश्वास पात्र नहीं रही है। यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और जैसी स्वार्थ की राजनीति ज्यादा लगती है। धर्मांतरण के लिए आगरा ले जाई जा रही थीं लड़कियां, दुर्ग में पुलिस ने रोका। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन में धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जमकर बवाल हुआ। 2 मिशनरी सिस्टर और एक युवक पर 3 आदिवासी युवतियों को यूपी के आगरा में काम दिलाने के बहाने बेचने ले जाने का आरोप है। मामला भिलाई थाना 3 के दुर्ग जीआरपी चौकी का है। मिली जानकारी के मुताबिक नारायणपुर की युवतियों को आगरा ले जाने वालों का नाम सुखमन मंडावी और मिशनरी सिस्टर प्रीति है। वहीं तीसरी नन का नाम नहीं पता चला पाया है। ये तीनों लोग कमलेश्वरी, ललिता और सुखमती नाम की युवती को आगरा लेकर जा रहे थे, जिन्हें बजरंग दल ने पकड़ा है। यूपी में अब पिछड़े वर्ग की बेटियों के लिए शादी अनुदान 20 से बढ़कर 35,000 रुपए होगा। यूपी में पिछड़े वर्ग की बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाने की तैयारी है। इस संबंध में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव तैयार किए जाने की बात कही है। पिछड़े वर्ग की बेटियों की शादी के लिए अनुदान राशि 20,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए करने की तैयारी है। सीएम योगी आज करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर बनी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का सीएम योगी आज यानी शनिवार को उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम का आगाज होगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के इस कैंपस को देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी कैंपस करार दिया जा रहा है। दावा है कि स्टूडेंट्स को एआई टेक्नोलॉजी, जॉब और ग्लोबल स्टैंडर्ड की शिक्षा सभी का मिश्रण यहाँ मिलेगा।
यूपी में टल सकते हैं पंचायत चुनाव। उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्र की सीमा विस्तार के कारण पंचायत चुनाव आगे टालने की तैयारी है। नगर विकास विभाग की ओर से 97 नए नगरीय निकायों के गठन और 107 नगरीय निकायों का सीमा विस्तार किए जाने को लेकर पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा गया था, जिस पर बीते 22 जुलाई को ही पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर इस पर मार्गदर्शन मांगा था। इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। यूपी भाजपा ने अध्यक्ष पद के लिए हाईकमान को भेजी इन 6 नामों की लिस्ट। उत्तर प्रदेश में 2027 की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य इकाई प्रमुख का चुनाव भाजपा के सामने प्रमुख फैसलों में से एक माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने राष्ट्रीय नेतृत्व को 6 नामों की एक सूची भेजी है। इनमें 2 ब्राह्मण, 2 पिछड़े समुदाय से और 2 दलित समुदाय से हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य इकाई के अगले प्रमुख का चयन और ऐलान हो जाएगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वृंदावन में आज से बाहरी वाहनों पर प्रतिबंधित पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा हरियाली। तीज से एक दिन पहले शनिवार से नगर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। शनिवार व रविवार को 2 दिन नगर में बाहरी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। 4 जोन 18 सेक्टर में बंटा वृंदावन में 70 स्थानों पर बैरियर पॉइंट बने हैं। यहाँ पुलिस के साथ ही पीएसी के जवान तैनात रहेंगे। बाहरी वाहनों को नगर के प्रवेश मार्गों पर स्थित पार्किंग पर ही रोक दिया जाएगा। पार्किंग से श्रद्धालु ई रिक्शा से मंदिर के समीप आ सकेंगे। छठीकरा स्थित 4 धाम के हाल में पुलिस की ब्रीफिंग में जिले के अलावा 6 जनपदों से आए पुलिस कर्मियों को उनके पॉइंट बताए। धर्मांतरण में किस तरह फंसी हिंदू युवतियां, अवैध धर्मांतरण गिरोह का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। दुबई में बैठे पाकिस्तानी तहसीन तनवीर और दिल्ली निवासी सुलेमान गिरोह के लिए फंडिंग करते थे, साथ ऑनलाइन दीनी तालीम भी देते थे। धर्मांतरण कराने वालों को पैसा उपलब्ध कराते थे। गिरोह के संपर्क में आई 2 युवतियों से पुलिस की पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है। इनमें एक बरेली तो दूसरी देहरादून की रहने वाली है। दोनों को गिरोह ने अपने जाल में फंसाया था। बरेली की युवती गिरोह के लिए काम करने लगी थी, जबकि देहरादून की युवती तैयार नहीं थी। स्कूलों के विलय को पंचायत चुनाव में भुनाएगी आम आदमी पार्टी। पिछले दिनों हुए गुजरात व पंजाब उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब यूपी पर फोकस कर रही है। वह जोर शोर से पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश में हाल में हुए परिषदीय स्कूलों के विलय ने पार्टी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। पार्टी पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जीएसटी का छापा पड़ते ही घबरा गया रेस्तरां, संचालक मौके से भाग निकला। आगरा में स्टेट जीएसटी की टीम ने ट्रांसयमुना के चर्चित रेस्तरां में छापा मारा। विशेष अनुसंधान शाखा ने इससे जुड़ी शमशाबाद रोड की इकाई पर भी शुक्रवार रात तक कार्रवाई की, जिसके बाद 49.50 लाख रुपए जमा कराए गए। ट्रांसयमुना स्थित जैन रेस्तरां में जीएसटी की टीम पहुंची तो रेस्तरां मालिक इसे बंद करके भाग गया। छापे के डर से आसपास की दुकानें बंद हो गईं। रेस्तरां संचालक के भी न मिलने की वजह से कार्रवाई शुक्रवार दोपहर में शुरू हो सकी। क्षेत्रीय बाजार कमेटियों ने इस कार्रवाई के विरोध में शनिवार को पंचायत करने का ऐलान किया है। शमशाबाद रोड स्थित इकाई के आईआरसीटीसी सप्लाई में खामी को लेकर जांच की गई। दिल्ली हाईवे पर 2 दिन नहीं चलेंगे वाहन। सावन के तीसरे सोमवार को कैलाश मंदिर पर मेले का आयोजन होगा। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। यातायात व्यवस्था में 27 जुलाई की शाम 4 बजे से 29 जुलाई को मेला समाप्ति तक बदलाव रहेगा। 27 और 28 जुलाई को नो एंट्री नहीं खुलेगी। रात में भी यह जारी रहेगी। हाईवे पर वाहन नहीं चलेंगे, उन्हें बदले हुए मार्ग से निकाला जाएगा। घर से निकलने से पहले अच्छी तरह डायवर्जन को समझ लें, वरना नुकसान हो सकता है। आज देश को मिलेगा पहला AI ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रदेश को एक उपलब्धि देने जा रहे हैं। वे उन्नाव जनपद में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के उत्तर प्रदेश परिसर का उद्घाटन करेंगे। यह विश्वविद्यालय लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर स्थापित किया गया है और तकनीकी, रोजगारोन्मुखी तथा वैश्विक स्तर की शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
यूपी में अब घायलों की मदद करने वाले को 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। आगरा में डीएम ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक भी कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में बताया गया कि जो व्यक्ति सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को गोल्डन ऑम्बर में हॉस्पिटल ले जाएगा, उसे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बैठक में बताया गया कि यह शासनादेश आया है, मदद करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। पुलिस द्वारा उससे कोई भी अनावश्यक पूछताछ नहीं की जाएगी। बैठक में बताया गया कि विभिन्न स्कूल संचालक बार बार सूचित करने पर भी स्कूली वाहनों की फिटनेस नहीं करा रहे हैं, जिससे बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने की संभावना है। मुस्लिमों को हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पहलगाम में धर्म व कलमा पूछकर लोगों को मारा गया। यह कायरता हिंदू मुस्लिम को धर्म के नाम पर लड़ाने की आईएसआई की साजिश थी। वह यहाँ के बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को सैल्यूट करते हैं कि जिन्होंने आईएसआई के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसके बाद देश की आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के आतंकी अड्डे उड़ा दिया, अजहर मसूद का मरकज ही उड़ा दिया। उस दिन लोगों ने कलाम को याद किया, इसीलिए कलाम को सलाम है। मुसलमानों को भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। भारत पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जगह है। भारत में मुसलमानों को जितना हक मिला हुआ है उतना कहीं नहीं है। 850 सीसीटीवी कैमरे से होगी राम मंदिर की निगहबानी। सावन झूलनोत्सव मेले का शुभारंभ सावन शुक्ल तृतीया यानी 27 जुलाई से होगा। मेले में 15 से 20 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। उन्हें सुरक्षा व सुविधा प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रामलला के दरबार में भी उमड़ेगी। इसको देखते हुए मंदिर परिसर की सुरक्षा को अभेद्य किया जा रहा है। 850 सीसीटीवी कैमरे से 70 एकड़ मंदिर परिसर की निगहबानी की जाएगी। परिसर की सुरक्षा की कमान 3000 सुरक्षा कर्मियों के हवाले होगी। योगी सरकार का मास्टर प्लान, अब राशन कार्ड बनेगा आपकी पहचान। गरीबी उन्मूलन के लिए चल रहे जीरो पावर्टी अभियान में 2,11,000 परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ दिया गया है। इनमें से 1,95,000 परिवारों के पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बनाए गए हैं, जबकि 16,698 परिवारों को अंत्योदय राशन कार्ड दिया गया है। अब इनको अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पावर्टी अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत गरीबों की पहचान कर उन्हें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, श्रमिक कार्ड, आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पेंशन आदि सरकारी योजनाओं व रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। सीएम योगी का अफसरों को सख्त निर्देश, अनावश्यक बिजली कटौती न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली कटौती की शिकायतों पर अफसरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में न पैसे की कमी है, न बिजली की और न ही संसाधनों की। ऐसे में सुनिश्चित करें कि अनावश्यक बिजली कटौती न हो, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार दोपहर ऊर्जा विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर रहे थे। एनसीआर के 264 गांवों पर लागू होगा सख्त नियम। टुकड़ों में जमीन नहीं बेच पाएंगे किसान। दिल्ली से सटे एनसीआर में तेजी से अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। यह कॉलोनियां किसानों की खेतीहर जमीनों पर काटी जा रही हैं। इसको लेकर अब ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण सख्त मोड में आ गया है। इसके तहत प्राधिकरण ने स्टाम्प एवं निबंधन विभाग को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। पत्र में स्पष्ट सिफारिश की गई है कि खसरा खतौनी में दर्ज जमीन की रजिस्ट्री केवल उसी उपयोग के लिए की जाए जिसमें वह दर्ज है, यानी खेतीहर जमीन की रजिस्ट्री आवासीय भूमि में दर्ज न की जाए, ताकि एनसीआर में तेजी से विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाया जा सके। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।